दूसरी दुनिया से आए लोग इंसानों को अपना गुलाम बनाने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक रोमांचक रग्बी मैच से हुई जिसे सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक स्टेडियम की लाइट चली गई और दूर से धमाके की आवाज सुनाई दी। जल्द ही आसमान में पीली रोशनी दिखाई दी और पता चला कि ये एलियन शिप्स थी जिन्होंने पूरे शहर में धमाके करने शुरू कर दिए थे। ये देखते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर जल्द ही वहाँ सैकड़ों लोगों की लाशें बिछ गई। फिर हम बेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सबकी तरह अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वो अचानक किसी से टकराकर गिर गई और तब मार्कस नाम के एक लड़के ने उसकी मदद की। फिर बेला के पिता पीटर उसे ले गए और मार्कस अकेला रह गया। उसी पल एलियंस अपनी शिप्स से उतरकर जमीन पर आ गए और उन्होंने आम लोगों पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। साथ ही उनकी शिप्स हवा से बम धमाके कर रही थी। अब एलियंस इंसानों को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक रग्बी प्लेयर मैट की पत्नी एमिलिया ने देखा कि एलियंस उसकी मां को पकड़कर ले जा रहे थे, तो वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए भागी। मगर ये बेहद खतरनाक था, इसलिए मैट उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर भागा। कुछ लोगों ने एलियंस पर तरह तरह की चीजें फेंक कर अपना बचाव करने की कोशिश की, पर एलियंस के हथियारों के सामने ये कुछ भी नहीं था। इधर पुलिस ने एलियंस पर हमला करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब चारों ओर जबरदस्त धमाके हो रहे थे और इस बीच बेला और पीटर जैसे तैसे अपनी वैन तक पहुंचे। बेला ने देखा कि मार्कस, मैट और एमिलिया छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, तो बेला ने उन्हें अपने पास बुलाया। वो सब तुरंत वैन में घुसे, पर पीटर अब भी परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी जेनी और बेटा सैमुअल अभी लौटे नहीं थे। पीटर उन्हें ढूंढना चाहता था, पर मैट ने उसे समझाया कि उन्हें बिना समय गवाए यहाँ से निकलना होगा, वरना सब के सब मारे जाएंगे। उसी पल वैन के बिल्कुल पास एक बम धमाका हो गया। तभी एमिलिया की नजर उनकी टीम के एक और रग्बी प्लेयर जैक्सन और उसकी पत्नी पर पड़ी, तो उसने उन्हें भी वैन के अंदर आने को कहा, मगर इसी दौरान उनका एक साथी मारा गया। जैक्सन ने रुककर उसे उठाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वेनेसा उसे खींचकर वैन में ले आई। अब वो सब भागने को पूरी तरह तैयार थे। पीटर ने उनकी खिड़की पर मदद मांगते हुए एक लड़के को नजरअंदाज किया और तेजी से वैन भगाई। रास्ते में उन्हें कई धमाके, आग की लपटें, भागते लोग और गिरती स्टॉल से बचकर निकलना पड़ा, मगर अंत में उनकी वैन शहर से बाहर निकल गई। जल्द ही स्पेसशिप उनका पीछा करने लगी, पर खुशकिस्मती से एयरफोर्स ने उस स्पेसशिप पर हमला करके उसे गिरा दिया। तब मैट ने वैन से बाहर निकलकर शिप को देखा, पर उसे कोई लाश नहीं मिली, जिसका मतलब ये था कि ये शिप नहीं बल्कि एक ड्रोन था। तब उन्हें सामने से रोशनी आती दिखाई दी, तो वो थोड़ा डर गए, मगर ये सिर्फ एक ट्रक था जिसमें आर्नोल्ड और डेनिस नाम के दो आदमी थे। उन्हें एक सुरक्षित जगह पता थी, इसलिए पीटर भी अपनी वैन लेकर उनके पीछे चल पड़ा और वो सब जंगल में मौजूद एक टिम्बर मिल पर पहुंचे। उन सब ने आज की रात वहीं गुजारने का फैसला किया। फिर अगली सुबह उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा स्पेस क्राफ्ट उस इलाके में मंडरा रहा था। अब वो सब सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। इस दौरान ये खुलासा होता है कि पीटर पिछले 7 साल से जेल में था और वो पिछले महीने ही रिहा हुआ है। अब कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर जब मैट ने कहा कि वो कल शहर जाकर सबके परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो सब एक दिन और रुकने को तैयार हो गए। अब डेनिस और एमिलिया मैट के साथ शहर वापस गए और अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लगे। जब भी आसमान से कोई स्पेसशिप गुजरती तो वो तुरंत छुप जाते। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एलियंस ने कई लोगों को बंदी बना लिया था। उन्होंने थोड़ा नजदीक जाकर देखा तो सभी बंदियों को एक लेजर गेट के पीछे रखा गया था और जो भी उसे छूता वो जल जाता। अब एमिलिया ने कुछ कैदियों से अपनी माँ के बारे में पूछा, तो पता चला कि उसे एक फैक्ट्री में रखा गया था। उसी समय एलियंस वहां आ गए, तो वो तीनों अपनी जान बचाकर लंबी घास में जा छुपे। वहां से उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप को शहर के बीचों बीच लैंड होते देखा। उधर जंगल में लोगों की आपसी बहसबाजी बढ़ती जा रही थी, तो पीटर ने अपनी बंदूक निकालकर सबको चुप करा दिया। उसी समय उनके 3 साथी शहर से वापस आए और सबको बताया कि एलियंस इंसानों को जानवरों की तरह बांधकर अपनी फैक्ट्रियों में इकट्ठा कर रहे हैं। इससे यही समझ आ रहा था कि एलियंस लंबे समय तक यहाँ रुकने की फिराक में है। तभी अचानक घर के बाहर तेज रोशनी आई और वो समझ गए कि एलियंस उन तीनों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे। जल्द ही एक एलियन घर में घुस आया, तो सभी अपनी जान बचाने दौड़े। पीटर ने उस पर पीछे से गोलियां चला दी, लेकिन उसकी गोली से एलियन को खरोंच तक नहीं आई। अब एलियन उस पर हमला करने वाला था कि ऐन वक्त पर मैट उस पर झपट पड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। तभी वेनेसा ने उसकी बंदूक लेकर उसे मौत के घाट उतार दिया और आखिरकार मैट की जान बची। वहीं दूसरी ओर एक एलियन ने दीवार से हाथ निकालकर डेनिस को पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। तब आर्नोल्ड ने भागकर एलियन की बाजू खींची, जिससे एलियन और डेनिस दीवार के साथ ही नीचे गिर गए। जल्द ही बाकी सब भी वहां पहुंचे और एलियन को पीटने की कोशिश करने लगे,
मगर वो सब मिलकर भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर पीटर ने बाकी सबको एलियन का सर पकड़ कर रखने को कहा और जैसे ही उसे एलियन की गर्दन दिखाई दी, पीटर ने वहां गोली चलाकर उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने एलियन के शरीर को ट्रक में रख दिया और मैट उसका हेलमेट पहनकर देखने लगा।